हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एनवलप्स और इवोल्यूट्स यानी एनवलप और केंद्रज। तो सबसे पहले हम एनवलप के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद केंद्रज के भी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्न सरल रेखा की समीकरण के कुल का एनवलप ज्ञात कीजिए जहां अल्फा प्राचल है। प्राचल यानी पैरामीटर। तो हमारे पास इक्वेशन से है एक सेक एल्फा माइनस बी वाई कोसेक एल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जो हमारे पास ये दे रखा है, इसमें से जो एल्फा प्राचल है इसका एलिमिनेशन अर्थात विलोपन करना है एल्फा का। तो हम सबसे पहले दी हुई इक्वेशंस को लिखते हैं, एक सेक एल्फा माइनस बी वाई कोसेक एल्फा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हम एल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो ए एक्स सेक का होता है सेक एल्फा टेन एल्फा माइनस बी वाई कोसेक का माइनस कोसेक कोट इक्वल टू 0। अब ये इस इक्वेशन को हम एक सेक एल्फा टेन एल्फा इक्वल टू माइनस बी वाई कोसेक एल्फा कोट एल्फा। तो अब इसको और आगे सरल करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आती है, सेक एल्फा को लिखते हैं 1 कोस, टेन को साइन अपन कोस, कोसेक को 1 साइन और इंटू कोट को कोस अपॉन साइन। तो ये कंप्लीट आ जाता है हमारा साइन क्यू अपॉन कोस क्यू एल्फा इक्वल टू माइनस बी वाई अपॉन एक्स, दैट इज टेन एल्फा इक्वल टू माइनस बी वाई अपॉन एक्स का की पावर 1/3। अब जो टेन एल्फा होता है लंब बटे आधार से, तो हम इस त्रिभुज का यूज करते हैं लंब आधार करण। तुम्हारे पास साइन एल्फा और कोस एल्फा की वैल्यू होती है लंब बटे करण। तुम्हारे पास जो करण आगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमारे पास, तो इनकी हम वैल्यू लिखते हैं बी वाई की पावर 1/3 और ए एक्स की पावर 1/3। तो हम इसका स्क्वायर करके यहाँ ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास में जैसे बी वाई है 1/3 का स्क्वायर होगा बी वाई की पावर 2/3। सिमिलरली ए एक्स की पावर, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो साइन एल्फा आता है हमारे पास में माइनस प्लस बी वाई की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3। अब कॉस एल्फा इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर बी वाई का होल 2/3। अब जो हमारे पास दी हुई समीकरण है एक सेक एल्फा को हम लिखते हैं एक्स अपॉन कोस एल्फा माइनस बी वाई कोस एक की जगह 1 अपॉन साइन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह कोस एल्फा और साइन एल्फा की वैल्यू रखते हैं क्योंकि हमें दी हुई समीकरण से एल्फा का विलोपन करना है। तो एक्स जो कोस एल्फा की वैल्यू एक्स की पावर 1/3 अपन में हम ऊपर ले जा रहे हैं इसको अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 प्लस बी वाई अपॉन बी वाई की पावर 1/3 अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है ए एक्स रेस टू 2/3 ये भी बोल सकते हैं इसको। अब ये प्लस माइनस एक्स की पावर होल की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, यानी जो ये घात से है एक्स की है घात हमारे पास 2/3 और बी वाई की प्लस बी वाई की पावर 2/3 ये हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास एक्स अपॉन एक्स 1/3 से 1 माइनस 1/3 होगा। तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर 2/3, यहाँ बच जाएगा सिमिलरली बी वाई, क्योंकि यहाँ ऊपर घात 1 है तो 1 में से 1/3 गया तो 2/3। तो ये आएगा हमारे पास में प्लस माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 का कंप्लीट की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है। तो 1 प्लस 1/2 3/2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर की पावर 2/3। क्योंकि हम इसका यदि 2/3 करें वर्ग, एक बार वर्ग करके 1/3 क्यूब लें जैसे कि है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 3/2 है तो हम इसका वर्ग करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा और क्यूब लें तो इधर भी ये 2/3 और लग जाएगा, पावर लग जाएगी। तो इस तरह ये अभिष्ट हमें
समीकरण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी अनुलोम का ही है कि निम्न वक्र के कुल का अनुलोम ज्ञात कीजिए जहां अल्फा प्राचल है। समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो समीकरण को हम सबसे पहले इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये टर्म आती है, यदि हम कॉमन ले गए इसमें और इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर के साथ के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी एलसीएम ले तो अभी कंप्लीट होती है तो अल्फा 4 हम इधर ले रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा ये अल्फा 4 माइनस, अब यहाँ अल्फा स्क्वायर के साथ टर्मों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समीकरण अल्फा स्क्वायर में द्विघाती है। इसका अनुलोम का जो समीकरण द्विघाती इस फॉर्म में हो तो उसका अनुलोम का समीकरण होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास में बी की वैल्यू और ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और सी की वैल्यू के स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4a की वैल्यू है हमारे पास में 1 और सी की वैल्यू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2k एक्स। यदि हम इसका वर्गमूल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस 2k एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। हम 2k एक्स को इधर ले रहे हैं क्योंकि ये x प्लस माइनस के का होल स्क्वायर बन जाएगा तो इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x प्लस माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस वाई, और इसको लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस के। तो x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस के और x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस के, जो कि एक वर्ग की है तो उसकी 4 भुजाएं हैं। अर्थात इसमें डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आगे आता है। जो इससे अनुलोम प्राप्त होता है एक वर्ग के रूप में जो इसका आता है, तो ये भुजाएं जो वर्ग की भुजाएं 4 भुजाओं के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात जो अनुलोम होगा वो वर्ग। अब जो अनुलोम के बाद के हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो केंद्रज का है कि जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमें केंद्रज ज्ञात कीजिए। अब केंद्रज के ज्ञात करने के हर क्वेश्चन है तो कि जैसे क्वेश्चन को देखना पड़ेगा पहले ही किस रूप में है। तो हमारा ये दे रखा है एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू, जो ये दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है। इसमें सबसे पहले हमको जो प्राचल x और y यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है, कार्तीय निर्देशांकों में, तो x और y की वैल्यू दी है तो हमें टेंजेंट यानी प्रवणता निकालनी है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए पहले dx अपॉन dt चाहिए, dy अपॉन dt चाहिए। तो हम सबसे पहले dx अपॉन dt निकालते हैं और dy अपॉन dt y का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो a cos t। अब यदि x का t के सापेक्ष अवकलन करें dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस a sin t, क्योंकि cos का माइनस साइन, प्लस a log x का 1 अपॉन x तो 1 अपॉन 10 t/2, 10 का sec स्क्वायर t/2 तो t/2 का 1/2। क्योंकि अवकलन log x नहीं था हमारे पास 10 t/2 था, तो 10 का भी अवकलन करेंगे हम गुणा करके तो sec स्क्वायर होगा। अब यहाँ t नहीं था हमारे पास में t/2 था तो 1/2 का भी मल्टीप्लाई किया। अब इसको आगे हल किया हमने माइनस a sin t प्लस a/2 1 अपॉन साइन t/2 cos t/2 और sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर, cos से ये cos कट गया तो ये 2 sin t/2 cos t/2 बच गया, माइनस a sin t प्लस a अपॉन 2 1 अपॉन साइन t/2 cos t/2। इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन ए cos a का साइन 2a तो हमारे पास साइन t हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 इंटू t/2 तुम्हारे 2 से 2 मल्टीप्लाई तो t बच गया, क्योंकि जो साइन 2t का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन t cos t। अब ये आ जाएगा माइनस a साइन t प्लस a अपॉन साइन t इक्वल टू, ये साइन t जैसे हम एलसीएम ले रहे हैं
तो माइनस ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए, तो इक्वल टू ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कोस स्क्वायर टी, क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इसी का कि जो dy अपॉन dt था, dy अपॉन dx निकालना है, क्योंकि अब हम निकाल चुके हैं इसके dx अपॉन dt निकाल लिया और dy अपॉन dt निकाल लिया। अब dy अपॉन dx इक्वल टू होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू थी a cos t अपॉन, जो ये वैल्यू आई थी a cos t, dx अपॉन dt की वैल्यू है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो ये वैल्यू आएगी साइन t ऊपर चल जाएगा, a cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a से a तो साइन t अपॉन cos t, साइन अपॉन cos होता है tan। अब हमें जो केंद्रज का समीकरण निकालने के लिए बिंदु t पर अभिलंब की समीकरण निकालनी है। जो t पॉइंट है हमारे पास में वो x और y की वैल्यू दे रखी है, a cos t प्लस a log tan t by 2 और a sin t। सबसे पहले जो हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं वो हमारे पास होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। लेकिन यहाँ हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए जो प्रवणता m है स्पर्श रेखा में लेते हैं, उसकी जगह हमें माइनस 1 अपॉन m लेना है, तो हम डायरेक्ट माइनस 1 अपॉन m ले रहे हैं। तो y माइनस a sin t इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टेन टी। अब x माइनस x1 जो x वैल्यू थी वो a cos t माइनस a log t tan t by 2। अब हम इसी को हल कर रहे हैं आगे, tan का मल्टीप्लाई किया इधर tan t y माइनस a sin t प्लस ये जो पक्षांतरण करके इधर लाएंगे इसको, तो प्लस x माइनस a cos t माइनस a log tan t by 2। अब x प्लस a y tan t, x प्लस y a tan y tan t माइनस a sin t माइनस a log tan t by 2 इक्वल टू 0। जो ये a sec t आया है ये इससे आया है tan t और sin t का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन cos और 1 अपॉन cos की जगह लिख रहे हैं sec माइनस a log tan t by 2। अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। t के सापेक्ष जैसे इसका अवकलन करेंगे जो विलंब के समीकरण आया था, x का 0, y tan का sec स्क्वायर t, y sec स्क्वायर t माइनस a sec का sec x tan x, a sec t tan t माइनस a। अभी log tan t by 2 का अपन पहले भी यूज कर चुके हैं कि 1 अपॉन tan t by 2 sec स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2 इक्वल टू 0, y sec स्क्वायर t माइनस a sec t tan t माइनस a cosec t इक्वल टू 0, क्योंकि ये हम पहले भी निकाल चुके हैं इसको। a sec t ये इधर भी निकाल रखा है मैंने, यहाँ पे इसको निकाला है कि a 1 अपॉन 2 साइन अपॉन cos tan का वैल्यू, sec की जगह 1 अपॉन cos, cos से cos मल्टीप्लाई a अपॉन sin को cosec, तो a cosec ही लिखा है इसमें। अब y sec स्क्वायर t इक्वल टू a sin t अपॉन cos स्क्वायर t, तो इसकी वैल्यू है क्योंकि tan t की जगह sin t अपॉन cos और sec की जगह 1 अपॉन cos, तो sin t अपॉन cos स्क्वायर t हो गया, a प्लस 1 अपॉन sin t इक्वल टू a sin स्क्वायर t। यहाँ एलसीएम ले रहे हैं अपन sin t और cos स्क्वायर t, तो हमारे पास टर्म आएगी a अपॉन sin t cos स्क्वायर t, तो y इक्वल टू आया हमारे पास a अपॉन sin t cos स्क्वायर t इंटू 1 अपॉन sec स्क्वायर t, क्योंकि हमें इधर भेज देंगे sec स्क्वायर t को डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये टर्म आई हमारे पास a cosec t, क्योंकि cos से sec कट जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन sec इक्वल टू cos होता है, तो ये आया y इक्वल टू a cosec t। अब ये 2 है और 1 है हमारे पास में। अब यदि y इक्वल टू a cosec t हम एक में रखें, एक में y का मान रखें, तो a cosec t रखें यदि y की जगह, तो हमारे पास x प्लस a cosec t tan t माइनस a sec t माइनस a log t t by 2 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस a sec t इसको हल करेंगे हम, तो cosec को 1 अपॉन साइन और ये tan को लिखते हैं साइन अपॉन cos, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन साइन, कोसेक की जगह लिख रहे हैं तो 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस की जगह रखा सेक, ये इस तरह रखा है हमने, मैं साइड में लिख रहा हूँ इसको 1 अपॉन कॉस साइन, क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन और साइन की टेन की जगह साइन अपॉन, साइन से साइन कैंसिल,
1/cos की जगह साइन। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास में a log 10t/2, ये माइनस तो इधर जाएगा तो प्लस x/a इक्वल टू log 10t/2, क्योंकि हमें अभी समीकरण तभी प्राप्त होगा जब हम t का विलोपन कर देंगे। अब हमने क्या किया कि अभिलंब का समीकरण निकालने के बाद उसका t के सापेक्ष अवकलन किया, y की वैल्यू आई, y को हमने उसमें रखा। अब x की वैल्यू हमारे पास a log 10t/2, अब इसको लिख सकते हैं x/a log 10t/2। अब यदि हम इसका log को इधर भेजें तो e की पावर x/a इक्वल टू 10t/2, क्योंकि log है हमारे पास में, जैसे हम इसको भेजते हैं तो e की पावर x/a इक्वल टू 10t/2। y इक्वल टू a कोसेक थीटा इक्वल टू a/sin t। अब जो ये sin t है, अब sin t को हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं tan के रूप में, तो sin 2t का होता है 2 tan t/1 प्लस tan स्क्वायर t, तो sin की जगह यूज कर रहे हैं a/2 tan t/2/1 प्लस tan स्क्वायर t/2। अब जो ये थे हमारे पास में है tan t/2, ये वैल्यू इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में tan t/2 की वैल्यू आई है, तो इक्वल टू होगा a/2 1 प्लस e की पावर 2x/a अपॉन x की पावर x/a इक्वल टू a/2। अब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको e की पावर माइनस xy प्लस e की पावर x/a, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करें तो हमारे पास आता है a cos हाइपरबोलिक x/a, क्योंकि cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2, साइन का होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x/2, सिंपल cos x का होता है e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x/2, और साइन x का e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x/2 आयोटा, क्योंकि ये e की पावर आयोटा x होता है हमारे पास में cos x प्लस आयोटा साइन x। इसी से e की पावर माइनस आयोटा x निकालते हैं और उसके बाद हम ये वैल्यू 4 सूत्र लिख रहे हैं साइड में। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी केंद्रज का ही है कि सरल रेखा x/a प्लस y/b इक्वल टू के कुल का अनुलोप ज्ञात कीजिए। अनुलोप का है क्या ए बी में निम्न संबंध है। ए बी में रिलेशन दे रखा है हमको a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n, c हमारे पास कांस्टेंट है। सबसे पहले दी हुई इक्वेशन को लिखते हैं हम x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, जो वो दे रखा है हमें संबंध है a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नंबर दे देते हैं, a के सापेक्ष अवकलन करते हैं हम b को a का फलन मानकर, तो x/a का होता है माइनस 1/a स्क्वायर इंटू x माइनस 1/b स्क्वायर db/da, क्योंकि हम b को a का फंक्शन ले रहे हैं इसलिए db/da इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका करते हैं, ये टर्म हो जाएगी x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इक्वल इंटू db/da इक्वल टू 0। सेकेंड का अवकलन कर रहे हैं तो a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 db/da इक्वल टू 0। इससे हम db/da की वैल्यू इसमें रखते हैं तो हमारे पास टर्म आती है x/a स्क्वायर इक्वल टू माइनस y/b स्क्वायर db/da इक्वल टू y/b स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखते हैं तो a की पावर n-1 अपॉन b की पावर n-1, तो ये हमारे पास टर्म आ जाती है। इससे हम लिख सकते हैं x की अपॉन पक्षांतरण करके और वज्र गुणा आपस में इसका a का a स्क्वायर के an-1 से किया था, तो x/an+1 इक्वल टू y/b की पावर n+1। इक्वेशन फिफ्थ दे दिया इसको, तो 1 2 एंड फिफ्थ से जो 1 2 इक्वेशन थी और फिफ्थ से हम इसको ये लिख सकते हैं कि x/a, यदि इसको ये लिखें x/a अपॉन a की पावर n इक्वल टू y/b अपॉन, क्योंकि हम एक मल्टीप्लाई करके जैसे x/an+1 है, हम इसको ये लिख सकते हैं इंटू a की पावर n, और ये भी लिख सकते हैं आगे हम इसको इसी तरह y/b अपॉन b की पावर n इक्वल टू, हम इसको योगांतर अनुपात करें जैसे एक अंतर अनुपात में जोड़ें कि x/a प्लस y/b a की पावर n प्लस b की पावर n, यानी दोनों इस टर्म को इसके साथ जोड़ रहे हैं तो इनका अनुपात आता है वो सेम आएगा, जैसे a/b इक्वल टू b/c
जैसे ये हो, तो ये हम इसको a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसी तरह x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 फर्स्ट से, इसकी वैल्यू सेकंड से, c की पावर n। तो हम इससे x अपॉन ए की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सी एन, सिमिलरली y अपॉन बी की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सी एन, फर्स्ट से और लास्ट से, सेकंड से और लास्ट से। a की पावर n प्लस 1 इक्वल टू c की पावर n x, b की पावर n प्लस 1 इक्वल टू c की पावर n y, a इक्वल टू c की पावर n x का होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली b को भी इस तरह लिख लेते हैं। अब सेकंड से a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू c की पावर n था, तो हम a और b की वैल्यू रखते हैं इसमें। तो जैसे ये वैल्यू रखेंगे c की पावर n x की पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस c n y का पावर n अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू c की पावर n। अब यदि हम इसको हल करें, जो हमारे पास ये समीकरण दे रखी है, यदि इसको हम हल करें तो जो हमारे पास आगे आता है इसमें वो टर्म ये आएगी, क्योंकि अब ये हमारे पास जो टर्म आई है a की पावर n प्लस b की पावर n, अब ये x की पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस y की पावर n अपॉन n प्लस 1 यहाँ पर, और c की पावर n ये था हमारे पास में, c की पावर n की पावर n अपॉन n प्लस 1। ये हमें इसमें से कॉमन लें, दोनों में से, ये दोनों में कंबाइंड है, c की पावर n अपॉन c की पावर n का की पावर n अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर बचा x की पावर n अपॉन n प्लस 1, y की पावर n अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू c की पावर n। तो ये टर्म आई x की पावर n अपॉन n प्लस 1 प्लस y की पावर n अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू c की पावर n, 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू c की पावर n, 1 अपॉन n प्लस 1। तो हम इसको ये लिख सकते हैं इक्वल टू c की पावर n अपॉन n प्लस 1, क्योंकि ये c की पावर जो हमारे पास n है की पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1, यही हमारा इसका अभिष्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हमें a और b का इसमें विलोपन हो गया, यही हमें अभिष्ट अनवलोक का समीकरण है। थैंक्स।